अडेनियम प्लांट फूल देने वाले बेहद खूबसूरत पौधे होते हैं। अडेनियम बढ़ने के साथ ही एक छोटे और मोटे पेड़ की शेप ले लेते हैं जो दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। इन्हें घरों में फ्लावर के लिए और बोनसाई के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अडेनियम के प्लांट हम सीड से, कटिंग से और एयर लेयरिंग से ग्रो कर सकते हैं। हालांकि पौधे को सीड से ग्रो करने में पौधा शुरुआत से ही एक अच्छी शेप मेंटेन करता है और सीड आसानी से जर्मिनेट भी हो जाते हैं। इस वीडियो में हम अडेनियम को सीड से ग्रो करना सीखेंगे। सो हे दोस्त, मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो में आपका स्वागत है। भारत में अडेनियम की कई वैरायटी मौजूद है जिसमें अडेनियम ओबेशम काफ़ी कॉमन है। अगर आप फर्स्ट टाइम अडेनियम को सीड से ग्रो कर रहे हैं तो आप अडेनियम ओबेशम के सीड ट्राई कीजिएगा। इनके सीड थोड़े सस्ते आते हैं और आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं। अडेनियम के सीड आप अपने लोकल नर्सरी में ट्राई कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हैं। हमारे पास कुछ अडेनियम ओबेशम के सीड आए हुए हैं, इन्हें फैजल भैया ने भेजा है। अगर आपको ये सीड परचेस करने हो तो मैं इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इनसे कॉन्टैक्ट करके ये अडेनियम ओबेशम के सीड सस्ते दामों में परचेस कर सकते हैं। अडेनियम के पौधे सालों भर चलते हैं। हालांकि सर्दियों में मौसम ठंडा होने के कारण पौधे इनएक्टिव हो जाते हैं और डोरमेसी में चले जाते हैं, तो सर्दियों को छोड़कर आप इनके सीड कभी भी ग्रो कर सकते हैं। अडेनियम के बीज लगाने का सबसे अच्छा समय फरवरी से लेकर बरसात के मौसम के पहले तक का समय होता है। इस बीच अगर आप अडेनियम के बीज लगा लेते हैं तो सीड आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। अगर आप इनके सीड बरसात के मौसम में लगाते हैं तो आपको इन्हें बारिश से और ओवर वाटरिंग से बचा कर रखना होगा। अडेनियम के बीज लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 30% कोकोपीट, 30% नॉर्मल गार्डन सोइल, 20% वर्मी कंपोस्ट और 20% रिवर सैंड का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप किसी भी हल्की और पोरस मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अडेनियम के बीज लगाने के लिए हम केवल कोकोपीट, केवल रिवर सैंड या फिर केवल बलुई मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो सीड हैं ये मिट्टी में दबने नहीं चाहिए और मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। बीज लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक 5 इंच के गमले का इस्तेमाल किया है। गमले में अच्छे से ड्रेनेज होल बने हुए हैं और ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पुराने कपड़े का इस्तेमाल किया है ताकि इसमें से पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो सके लेकिन मिट्टी बाहर ना जाए। सबसे पहले आपको गमले में मिट्टी फिल कर लेना है और मिट्टी फिल करने के बाद मिट्टी को एक समान समतल कर लेना है ताकि हमारे सीड अच्छे से जर्मिनेट हो सके। गमले में पानी देना मैं पहले पसंद करता हूँ। आप चाहे तो आप बीज लगाने के बाद भी पानी दे सकते हैं, लेकिन गमले में पहले पानी दे देने से मिट्टी जो है ना ये बैठती नहीं है। तो पहले मैं अपने गमले की मिट्टी को मॉइस्ट कर लेता हूँ, इसके बाद हम अपने सीड इसके ऊपर लगा देंगे। मिट्टी को हमने अच्छे से मॉइस्ट कर दिया है, अब हम इसके ऊपर सीड लगाएंगे। सीड लगाना बहुत ही आसान है। मिट्टी के ऊपर आपको थोड़ी थोड़ी दूरी मेंटेन करके आपको इनके सीड बिछा देने हैं। कुछ इस तरह से आपको इनके सीड लगाने हैं। ध्यान रखें कि सीड से सीड के बीच में थोड़ी बहुत डिस्टेंस बनी रहे ताकि सीड आसानी से जर्मिनेट हो सके। हमने मिट्टी के ऊपर अच्छे से सीड को फैला दिया है। अब हमने जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया है सीड लगाने में उसी मिट्टी को थोड़ा सा लेंगे और सीड को ऊपर से हल्का हल्का कवर कर देंगे। मिट्टी की परत आपको इतना ही बिछाना है ताकि जो सीड हैं ये अच्छे से कवर हो जाएं और अपनी जगह से हिले नहीं। ज़्यादा मोटी परत आपको नहीं लगानी है, बस हल्की सी एक परत बिछानी है। सीड्स को हमने अच्छे से कवर कर दिया है। अब लास्ट टाइम हम इसके ऊपर फिर से शावर की मदद से स्प्रे कर देंगे ताकि हमारे जो भी मिट्टी है ऊपर वाली ये अच्छे से मॉइस्ट हो सके और हमारे सीड को अच्छे से मॉइस्चर मिलता रहे। सीड लगाने के बाद हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने गमले को ऐसी जगह पर रखेंगे जहां इसके ऊपर रोशनी आती रहे लेकिन डायरेक्ट धूप ना पड़े। सीड्स को लगाए करीबन 4 दिन हो चुका है और हमारे सीड यहाँ पर जर्मिनेट होने लगे हैं। छोटे छोटे सीडलिंग्स यहाँ पर मिट्टी से बाहर आ रही हैं। इस बीच आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी में अच्छे से मॉइस्चर हो और गमले को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ इनके ऊपर केवल रोशनी आती रहे, डायरेक्ट धूप ना पड़े। बीज लगाए आज करीबन 9 दिन हो चुका है और हमारे सीड लगभग जर्मिनेट हो गए हैं। अभी भी 1-2 सीड्स बाकी हैं जो कि मिट्टी से बाहर आ रही हैं। होपफुली बाकी सीड भी जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। तो आमतौर पे जो अडेनियम के सीड होते हैं ये 5 से लेकर 15 दिन का समय ले सकते हैं जर्मिनेट होने में। कुछ सीड्स पुराने होते हैं तो ऐसे में इससे भी लंबा समय ले सकते हैं जर्मिनेट होने में। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर टाइम देना है अपने सीड्स को जर्मिनेट होने में और इस बीच मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है और गमले को जहाँ पर आपने शुरू में रखा था वहीं पर मेंटेन अभी भी करके रखना है। अगर हम अपने सीडलिंग्स को देखें तो आपको यहाँ पर 2 पत्ते जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखते हैं। एक्चुअली ये हमारे ट्रू लीव्स नहीं होते हैं, ये कॉटलीडियन होते हैं जो कि हमारे सीडलिंग नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं।
तो इस बीच आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद जो पत्ते आएंगे ना हमारे सीडलिंग्स में, उसे हम ट्रू लीव्स कहेंगे। और हमारे सीडलिंग में जब तक 2 सेट ट्रू लीव्स नहीं आ जाते, यानी कम से कम 3 से 4 पत्ते जब तक नहीं आ जाते सीडलिंग में, तब तक हम इन्हें शेड में ही रखेंगे, मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करके रखेंगे। और सीडलिंग्स के बढ़ने के साथ ही हम इन्हें डायरेक्ट धूप में रखना शुरू कर देंगे। अभी ये पौधे हमारे 9 से 10 दिन के हुए हैं। जैसे जैसे ये 15 दिन 20 दिन के होंगे तो हम इन्हें सुबह की धूप 1 से 2 घंटे की दिखाना शुरू कर देंगे। और जैसे हमारे पौधे बड़े हो जाएंगे, हम इनके बारे में आगे का जो अपडेट है आपके साथ शेयर करेंगे, और क्या करना है इनके साथ हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।